खेती के लिए नहीं रखा, बल्कि पिछले साल से उसकी जो एलोकेशंस थी खेती सेक्टर के लिए वो कम कर दी गई है। तो ऊपर से सरकार किसान किसान कहती है और ग्राउंड रियलिटी है कि हर खेती सेक्टर में हर मद पे जो जो आइटम जो पिछले साल से थी इस साल उसे कम कर दिया गया, उसकी भी निंदा की गई है। और इस सब के विरोध में हम 6 तारीख को चक्का जाम करेंगे। अब यादव जी आपसे आज पंजाब मेल को रोहतक से इधर झज्जर रेवाड़ी की तरफ भेजते हुए रेवाड़ी जाके 1000 के करीब किसान उतरे और उसके बाद 2 ट्रेन जो है रोहतक पर टर्मिनेट कर दी गई। तो बहुत सारे हजारों किसानों को बहुत मुश्किलों के साथ आना पड़ा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसी तरह से जैसे आपके पत्रकार क्या पूर्णिया है कारवा में काम करते थे, इस तरह के जो आज लिस्ट आया है 122 दिल्ली पुलिस ने 122 की लिस्ट जारी की है जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये जो सब मतलब हालांकि वो रोज गिरफ्तार की लिस्ट जारी करते हैं, लेकिन इतने दिन के बाद जो लिस्ट जारी की गई है, हमने अपना कमेटी बनाया है तमाम लोगों को मिलने के लिए। जेल में भी अब 5 वकीलों का जैसे कल बोला था कमेटी बना है, इन तमाम जो जेल में लोग हैं उनसे मिलने के लिए, उनके केसेस देखने के लिए। और सरकार जो ये कर रही है, आप देखते हो कैसे ये पूरा इलाका जो बना दिया है, इंटरनेट वगैरह की समस्या से बहुत जूझ रहा है, आप भी जूझ रहे हो, हम भी जूझ रहे हैं। तो ये तमाम चीजों का विरोध करने के राज्यपाल जी ने जैसे कहा है कि 3 घंटे के लिए पूरे देश में चक्का जाम 6 तारीख को ऐलान किया गया। रविंद्र जी आगे अपनी बात रखें। कहते बजट के बारे में बोलूंगा, लेकिन एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, ये चूंकि हमारे ज्यादातर साथी इस वक्त जहां हैं हमारे पास व्हाट्सएप नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस मीटिंग में आने से पहले आधा घंटा पहले तक मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। और ट्विटर इंडिया ने सरकार के ऑफिशियल रिक्वेस्ट या डायरेक्टिव के कारण किसान एकता मोर्चा का, कार्बन इंडिया जो मैगजीन है कार्बन उसका, और हमारे आंदोलन के समर्थक कई चाहिए फ्रॉम ट्रॉली टू ट्विटर, ट्रैक्टर टू ट्विटर, वो भी बंद कर दिया है। और कई लोग जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस आंदोलन को जम के सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने कोई इलीगल काम नहीं किया, कोई भड़काने वाला मैसेज नहीं दिया, कईयों को मैं जानता हूं, माणिक हमारे साथी पंजाब में है, इनके पर्सनल अकाउंट भी ट्विटर इंडिया ने बंद कर दिए हैं आज, और कह के कि ये रिक्वेस्ट फ्रॉम लीगल रिक्वेस्ट, यानी कि सरकार ने रिक्वेस्ट किया है, सरकार के डायरेक्टिव की वजह से हुआ है। बजट के बारे में मैं कहना चाहता था, आज पूरे देश में किसान की चर्चा है, दिल्ली के चारों मोर्चों पे किसान डटे हुए हैं, अन्नदाता और पता नहीं क्या क्या डायलॉग बोलते हैं। लोगों ने उम्मीद की थी कि कम से कम आज, कम से कम इस बजट में किसान के लिए कुछ होगा। सुबह टीवी चैनल पे चर्चा चल रही थी, ये भी घोषणा हो सकती है, वो भी घोषणा हो सकती है। मैं हंसता रहा, मैंने कहा कि उनकी स्पीच मत सुनना, आप स्पीच में बड़े सुंदर डायलॉग होंगे, उसके बाद एलोकेशन देख लेना किस मद में क्या एलोकेट किया, तब आपको सच्चाई पता लग जाएगी। स्पीच में फिर बड़े सुंदर डायलॉग थे। प्रधानमंत्री ने कहा ये बजट कृषि क्षेत्र को और ऊंचाई पे लेके जाएगा, किसानों की आमदनी दुगनी करेगा। सच्चाई अब मैं आपके सामने रख देता हूं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जो सरकार का अपना आइटम है, जिसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी सब शामिल है, उन सब का कुल मिला के पिछले साल बजट था 1,54,000 करोड़ रुपया, और इस साल 1,48,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़ कम किया है। पर 6,000 से भी कहानी पता नहीं लगती, क्योंकि एक्चुअली बजट का साइज भी बढ़ गया है इस बीच में। पिछले साल भारत सरकार ने अपने बजट का 5.1% एग्रीकल्चर पे खर्च किया था, इस साल 4.3% किया है। इतना बड़ा कटौती की है ये, जबकि चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं आज। ये इनकी हिम्मत है, ये इनकी एक तरह की एरोगेंस है। मेजर स्कीम किसान सम्मान निधि, ये जो इनका पीएम किसान जो योजना है, 6,000 रुपए साल में जो देते हैं, पिछले साल इसका एलोकेशन था 75,000 करोड़ रुपया,
इस साल घटा के 65,000 करोड़ रुपए किया है। बढ़ना इसलिए चाहिए था कि सरकार ने कहा था कि देश में कोई 12 करोड़ किसानों तक हम फायदा पहुंचाएंगे, अभी तक सिर्फ 6 साढ़े 6 करोड़ तक पहुंचा है। तो स्कीम को अगर लागू करेंगे तो नेचुरली बढ़ना चाहिए था, उसकी बजाय उल्टा गियर लगाया है इन्होंने। सरकार की जो स्कीम है, आज सरकार ने बड़ा दावा किया कि किसानों को लोन की मात्रा हमने बढ़ा दी है, 16.5 लाख करोड़ या ऐसा कोई फिगर दिया। जैसा आप जानते हैं इसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा सा होता है, सरकार सब्सिडी देती है, बस सिर्फ सरकार का कंट्रीब्यूशन वही है। सरकार ने अपनी सब्सिडी घटा दी है पिछले साल की तुलना में। पिछले साल था 21,000 करोड़ रुपया, 21,175 करोड़ रुपया। इस साल उसको घटा के 19,468 करोड़ रुपया कर दिया है। सब्सिडी घटा दी है सरकार ने इस साल। जो 3 योजनाएं सरकार के पास है किसान को एमएसपी दिलवाने के लिए, एक का नाम है पीएम आशा, दूसरी का नाम है मार्केट इंटरवेंशन, तीसरी का नाम है एमएसएस ये पीएसएस स्कीम। इन तीनों स्कीम में सरकार ने पैसा घटा दिया है। पिछले साल था 2,000 करोड़ रुपया, अब घटा के 1,500 करोड़ रुपया कर दिया है। ये जो एग्री इंफ्रा की बात हो रही है, इंफ्रा फंड, क्योंकि फड़ी मारने में तो इनका कोई जवाब नहीं, कोई भी शोषा छोड़ देते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का पिछले साल घोषणा की थी इन्होंने, 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होगा। मेरे जैसे बंदों ने तब भी पूछा था कि कहां से आएगा पैसा, दिखाया नहीं आपने, बजट में तो कोई दिखता नहीं है। इस साल पता लगा है कि सरकार ने कुल मिला के 200 करोड़ रुपया उस पर खर्च किया। 1 लाख करोड़ का दावा, खर्च किया 200, और इस साल बजट में 900 करोड़ रखा है। सरकार के लिए ये बिल्कुल वैसे है जैसे मैं कहूं कि 10 रुपए का नोट मैं देश के रूप में देता हूं। तो ये सच्चाई है दोस्तों, और लंबी कहानी मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जो सरकार ऐसे मौके पे इस तरह की हरकत कर सकती है, उसके अहंकार की और उसकी चालाकियों की कोई सीमा नहीं है। इनको लगता था किसान को पता ही नहीं लगेगा, अच्छे अच्छे डायलॉग बोल दो, बाकी बजट तो देखेंगे कहां, अंदर इनको पता थोड़ी लगेगा क्या हमने किया है। एग्जैक्टली वही खेल जो कि 3 कानूनों के बारे में खेल रहे हैं कि किसान को पता थोड़ी लगेगा, चला दो। और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, वो दिन लद गए, अब वो दिन नहीं बचे। किसान को इन चालाकियों से, आपकी चालाकियां भी तोड़ी जाएंगी, आपका अहंकार भी तोड़ा जाएगा। और आज आंदोलन दोबारा 26 के बाद जिस स्टेज में पहुंच गया है, आप देख रहे हो चारों तरफ से खबरें आ रही हैं। दिल्ली देहात के गांव गांव खड़े हो गए। 4 तारीख को दिल्ली में बवाना के 52 गांवों की एक पंचायत बुलाई गई है। आज बिजनौर में महापंचायत हो रही है किसानों की, चारों तरफ पंचायतें हो रही हैं। इनके अहंकार को ये पंचायतें तोड़ेंगी और इनकी चालाकियों को हम तोड़ेंगे। जितना कहना चाहता हूं कि जो हमारे लीडर्स ने बताया कि प्रेस के साथ भी जो अत्याचार हो रहा है, हम उसका भी विरोध करते हैं। और कई ऐसे साथी हैं जो इंडिपेंडेंट रूप से इस आंदोलन को कवरेज कर रहे थे यूट्यूब के माध्यम से, उनको भी नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनको भी खतरा है। तो हम वो भी एक आंदोलन का हिस्सा ही हम उन्हें मानते हैं। आपके साथ जो भी ज्यादती होगी हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरा, सरकार ने एक साजिश के तहत इस आंदोलन को तोड़ने का काम किया था। मैं आपके माध्यम से बताना, चलिए चर्चा करेंगे किसान आंदोलन के मसले पर, क्योंकि किसान नेता साफ तौर पर बजट को लेकर के ये कहते हुए नजर आए कि बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। अनिल मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और अवधेश उपाध्याय हैं, बीजेपी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, और अब जो स्थिति देखने को मिल रही है वो ये है कि किसान आंदोलन को कवर करने वाले पत्रकारों पर भी चाबुक चल रहा है, और जो सोशल मीडिया पर, क्योंकि आधुनिक युग है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब लोग ज़्यादा करने लगे हैं, तो उस पर भी सरकार की तरफ से चाबुक जो है वो चलवाया जा रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल दुखदाई है, और इस तरह की हरकतें भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में उम्मीद नहीं की जा रही थी। सरकार और किसानों के बीच में जो एक टकराव की स्थिति बनी हुई है, तो निश्चित रूप से उस पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार भारत की जनता है, किसान है,
किसान इस देश के अन्नदाता हैं। आज भी 70% किसान इस देश को चला रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है, वो अगर आत्मनिर्भर भारत कोई बना सकता है तो सिर्फ और सिर्फ यही किसान है। उनकी मांग जायज है कि नहीं जायज है, उनसे क्या बात करनी क्या नहीं बात करनी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार अगर इससे भागकर सरकार इस तरह के तरीके अपनाएगी, कोई उसके खिलाफ आवाज उठाए तो उसको दबाने का प्रयास किया जाएगा। उस दबाने के प्रयास में किसानों के आंदोलन में जो उन्होंने एक गलती उनके आंदोलन के तहत हुई थी, जो कि उन्होंने जानबूझ नहीं की, लेकिन अगर वो लाल किले वाली घटना हुई जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ और देश का किसान भी शर्मसार हुआ, किसान भी शर्मसार हुए, तो उसके बाद जिस ढंग से चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, पुलिसिया हरकत या वहां पे अपने लोगों को भेजकर गाली गलौज कराना, पत्थरबाजी कराना, और नौबत अब यहाँ ये आ गई कि ट्विटर अकाउंट बंद किए जाएंगे, फेसबुक बंद किया जाएगा, व्हाट्सएप बंद किया जाएगा, और अगर पत्रकार उसमें पत्रकारिता करेंगे, आपकी जो गलतियां उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, उनको आप अरेस्ट कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर ये तो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। तो फिर लोकतंत्र कहना गलत है। आप सीधे से आदेश कर दो कि फरमान जारी हो गया है, जो मानेगा ठीक, नहीं मानेगा तो उसको सजा दी जाएगी। फिर ये इस तरह का दिखावा या इस तरह का आडंबर और संसद में खड़े होके कि अन्नदाता हमारे हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं और हम उनके लिए सर बिछा देंगे, तो ये मतलब शायद जनता नहीं पसंद करेगी। जनता जागरूक हो चुकी है, किसान भी जागरूक हो चुके हैं। आपसी विवाद को आपसी बात द्वारा आपकी जो भी बातें हैं उसको कह के सुलझाया जा सकता है। कहते हैं कि अन्नदाता हमारे लिए भगवान है, लेकिन अन्नदाता जब दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, उनकी सुनने की बजाय अगर आज के बजट की बात की जाए, आत्मनिर्भरता की बात कही गई है बजट में, कृषि को समर्पित ये बजट बताया जा रहा है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि कौन सी बड़ी बातें जिनके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि ये जो बजट आया है ये कृषि को समर्पित है। अवधेश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है जितेंद्र जी। जी, मैं सबसे पहले बात करूंगा, ये मिश्रा जी बोल रहे थे जी। तो मिश्रा जी, एक देखो, पत्रकारिता वो होती है जो निष्पक्ष पत्रकारिता होती है। अच्छा, ठीक है, जैसे आप कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं। मिश्रा जी तो मुझे लग रहा है किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं शायद किसी विपक्षी दल से, क्योंकि इन्होंने एक बार भी ये बात नहीं कही कि क्या बिल में सही है क्या गलत है। सर यहाँ पर गलत बिल की ना तो कानून की बात हुई ना सही गलत की बात हुई। सर माफ कीजिएगा आप थोड़ी देर में आप मुझे भी यही कहने लगेंगे कि आप भी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ ये हुई है कि सोशल मीडिया के इतने सारे अकाउंट आप बंद करवा देते हैं। एक तरफ आप दूसरे राज्यों में अगर कहीं पर आपकी सरकार नहीं है और वहां पर किसी पत्रकार पर कार्रवाई होती है तो आप वहां पर गृह मंत्री तक, प्रधानमंत्री तक भी ये कहीं ना कहीं ये कहने लगते हैं, वकालत करने लगते हैं उन पत्रकारों की कि वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। और दूसरी तरफ जहां पर आपकी सरकार है वहां पर अगर पत्रकारों पर कार्रवाई की जाती है तो उसको आप जायज ठहराते हैं और निष्पक्षता की दुहाई देने लगते हैं कि निष्पक्ष नहीं थे जी। मैं बता रहा हूँ जितेंद्र जी, देखिए दोनों में फर्क है। जहाँ बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ तानाशाही हुई है, वहाँ लोगों के घर टूटे हैं, निर्दोषों के घर तोड़े गए हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जो आप बता रहे हो पत्रकारिता, जो बता रहे हो कि वहाँ पे बात करते हैं, वहाँ पे कानून की बात करते हैं पार्टी वाले, भाजपा वाले, ऐसा नहीं है। देखिए, जो राष्ट्र के लिए कार्य करता है, कोई भी हो, चाहे पत्रकार हो या कोई दल हो या कोई भी हो, उसका सम्मान है और उसके हम नहीं, पूरा देश सम्मान करता है। लेकिन जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, जो उल्टी सीधी खबरें दिखाते हैं, तो भैया उन्हें क्या कहा जाएगा फिर? जो भड़काने की कोशिश करते हैं, आप ये बताइए, जिस तिरंगे के लिए भगत सिंह जैसे शहीदों ने अपनी जान दे दी, फांसी का फंदा झूल गए, उस तिरंगे का अपमान किया जाता है, फिर कहते हैं हमने नहीं किया। अच्छा, एक बात बताइए, जो राकेश टिकैत जी हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें इन्होंने ये कहा था कि डंडे लेके आना, लाठी लेके आना, फिर ये कहते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं कहा था। एक बात बताइए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने ये नहीं कहा, उन्होंने तो ये कहा कि अगर किसान चलेगा ट्रैक्टर पर लाठी और डंडे के साथ, वो झंडा नहीं लगाएगा तो किसके साथ लगाएगा? किसान के हाथ में लाठी नहीं होगी तो आप बता दीजिए क्या होगा? किसान के हाथ में तो लाठी ऐसे होती है जैसे वो उसका तो शरीर का अंग होता है लाठी। तो फिर दारू भी होती है उनके साथ क्या? किसानों के साथ जो ट्रॉली में पकड़ी गई दारू,
बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी आप नहीं, ये कह रहे बताइए, थे। नहीं मेरी बात, हितन जी पहले मैं बात पूरी कर लूं। हाँ। हितन जी तो बैठे हैं, बात कर ली उन्होंने, अभी मैं अभी अपनी बात कर लूं, फिर उनसे बात करना। हाँ। देखिए, जो अभी ये कह रहे थे ना कि आपने जो बताया किसानों की बात, भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति संवेदनशील है और किसानों के साथ थी, है, रहेगी। और यही वजह है जो हर वार्ता में, जितनी वार्ता हुई है, सब में केंद्रीय कृषि मंत्री मौजूद रहे हैं, सभी में ये कहा गया है जो इनकी मुख्य मांगे थी किसानों की, उन पर संशोधन करने को तैयार थे, तैयार हैं और बल्कि। लेकिन ठीक सर है, मैंने ये लेकिन पूछा था कि अब बताइए, सर, समस्या नहीं है, कृषि में बाहर आके समर्पित कहते बताया हैं कि गया कि कृषि के लिए समर्पित है अंदर बजट। समस्या पैदा नहीं होती है, सर फिर दिक्कत कहाँ है? मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तो चलिए एक अलग मसला, उस पर बातचीत चल रही है रही सरकार बात की और बजट किसानों की। की। लेकिन मैंने तो ये पूछने की कोशिश की थी, ये जानने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि कृषि के क्षेत्र में ये बार बार कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, वित्त मंत्री ने भी कहा कि कृषि को समर्पित ये बजट है, इसमें क्या ऐसी बड़ी बातें हैं कृषि देखिए, से कृषि जो बिल के समर्पित लिए ये बताया जा रहा है? इसलिए मैं बताऊं आपको, कृषि किसानों की जो लागत होगी, जो उनकी लागत लगेगी, उसको उनका दुगना दिया जाएगा। मुझे लगता है वित्त मंत्री 1.5 गुना कह रही थी। 1.5 गुना ही होगा, और कुछ के ऊपर जो एमएसपी निर्धारित की गई है। जी। और दूसरी बात यह है, जो इनका कर्ज जो बता रहे थे अभी, 16,000 कुछ करोड़ का जो कर्ज का बढ़ा वो दिया है, उससे भी इनकी दुगनी आय होगी, 1.5 गुनी आय होगी। 1.5 गुनी आय होगी या 2 गुनी आय होगी? देखिए, 2 गुनी तो आय हो चुकी है जी। आप ये देखिए, जब पिछली जो सरकारें तो थी, होगा मैं क्या? बताऊं आपको, मैं सर 2 बताऊं गुनी तो आय हो चुकी, तो होगा क्या अब आगे? अब आगे 1.5 गुनी होगी, उससे ज्यादा होगी। अच्छा, मैं उससे बता ही रहा हूँ, ज्यादा हो इसलिए जाएगी। पहले मैं बता रहा हूँ कैसे होगी। पहले जो सरकारें थी हितेंद्र जी, हाँ जी। उनकी सरकारों में किसान जो था अपना पानी देता था अंदर, डीजल भर भर के कुएं में जा जाके। भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से आई है, तब से किसानों को बिजली की सुविधा है, पूरा मतलब मोटर की सुविधा है, आराम से पानी देता है। 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि मिल रही है, किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, फसल बीमा मिल रहा है। क्या सभी किसानों को इसका फायदा मिल पा रहा है? किसान बिल्कुल, सम्मान देखिए- निधि की अगर बात आप कर रहे हैं, जो अब तक था, अब तक ये कहा जा रहा था कि सभी किसान उसमें इंक्लूड नहीं किए गए, और जो बजट उसका था वो बजट इसलिए घटा दिया गया, क्या ज्यादा किसानों को, जो किसान नहीं है, उनको भी उसका फायदा मिल रहा था? देखिए, जो किसान ऐसा है, 80 करोड़ किसान है इस देश में, जिसमें 70% 80% किसान ऐसे हैं जो छोटे किसान हैं, जिनमें 5 बीघे 6 बीघे 10 बीघे जमीन है। ठीक है, उनके लिए ये जरूरी है इस समय। और जो बड़े किसान हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो ठेके में देते हैं जमीनों को, उनको किसान सम्मान निधि की जरूरत नहीं है। 200 बीघे जमीनें हैं, उनके पास ट्रैक्टर हैं। जो पिछली सरकारें थी, उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि 40 लाख किसानों पर तो ट्रैक्टर हैं, बाकी सब बेचारे हलों से जुताई कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं दिलाया उन्होंने ट्रैक्टर पहले? आज वो हितैषी बन के बैठे हुए हैं किसानों के। बिल्कुल अनिल जी आज का जो बजट पेश हुआ, उसको लेकर के किसान नेताओं ने, संयुक्त किसान मोर्चा जो कि आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने तो साफ तौर पर यह कह दिया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर बयान सुने तो वाह किसानों के लिए, लेकिन अगर वास्तव में जो बजट है उसका आकलन किया जाए तो उसमें कुछ भी किसानों के लिए नहीं है, बल्कि जो बजट है वो कम किया गया है। तो आप क्या मानते हैं अनिल जी? आपने भी, मुझे लगता है, अब तक विश्लेषण जो है वो कर लिया होगा, खासतौर पर किसानों का मुद्दा इस वक्त चर्चा में है, गर्म है, तो उस पर क्या राय आपकी है? नाम भी नहीं जानता, बीजेपी के नेता के रूप में है जी, अवधेश उपाध्याय जी। उनके ज्ञान के आगे मैं अपने आप को बड़ा छोटा मानता हूं, और चूंकि उन्होंने इतनी ज्ञानवर्धक बातें अभी कही तो सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो मैं उनसे बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं, आपकी इस प्रश्न का जवाब जरूर दे दू रहा हूं, उसके बाद मुझे मुक्त कर दीजिएगा। चूंकि बजट पर आपने प्रश्न पूछा है, तो आज बजट जो पेश किया गया निश्चित रूप से कृषि के प्रभाव में आकर कहा गया, और प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक ने ये कहा कि इससे कृषि क्षेत्र का बड़ा विकास होगा और कृषि की पूरी संरचना बदल जाएगी। लेकिन जो सच है वो ये है कि जो पिछले साल का बजट था, उस बजट के रेशियो में इस किसान आंदोलन के बीच या कोरोना काल में जो एक महामारी की स्थिति में विपरीत परिस्थितियों में किसान या देश जी रहा था, उसमें भी उनका बजट, ये सच है, बिल्कुल कम कर दिया गया है। जो खेती का बजट था उसमें 6% की कटौती की गई है,
और जो किसान सम्मान निधि योजना थी, जो कि अभी आधे गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से आधे किसानों तक पहुंचा था, उसको जो सरकार कह रही थी कि हम पूरे किसानों तक पहुंचा देंगे, उस किसान सम्मान निधि योजना के बजट को बढ़ाने के बजाय ये सच है कि 13% उसको कम कर दिया गया है। अब ये अलग बात है कि सरकार की कौन सी योजना है, किस योजना के तहत वो कम पैसे में पूरे देश के किसानों को सम्मान निधि योजना देके सम्मानित करेंगे, या जो हमारे साथी भाजपा के नेता बैठे हुए हैं जिनका ज्ञान अभी मैंने सुना, जिन्होंने किसानों की आय 2 गुनी कर दी है ऐसा बताया, और उससे भी आगे 1.5 गुना करने की बात कर रहे हैं, आगे भी कर देंगे, तो शायद उसका तरीका यही आपको बता पाए। बिल्कुल अवधेश जी, उसका तरीका आप बता दीजिए कि कैसे किसानों की आय मैं बताऊं, मैंने बताया और कैसे 1.5 गुनी आगे हो जाएगी, क्योंकि अभी तक किसानों को एमएसपी भी नहीं मिल पा रही और आप बात कर रहे हैं कि किसान की आय 2 गुनी हो गई है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान सड़कों पर है, किसान आंदोलन कर रहा है कि मुझे मेरा आप दाम दे दीजिए, मुझे मेरी एमएसपी दे दीजिए, जो आप निर्धारित करते हैं सिर्फ उसकी गारंटी दे दीजिए, वो ये कह करके रो रहा है। देखिए, आप जो बता रहे हैं 2 गुनी आय कैसे होगी, ठीक है, मैंने पहले ही बताया, जो पिछली सरकारें थी उसमें जो किसान था उनके हक मारे गए थे, ठीक है, पानी देने परेशानी होती थी, डीजल अपना देता था बेचारा, अब जो है बिजली की सुविधा है उनके पास, मोटर से पानी दे रहा है, पैसे नहीं बच रहे। किसान क्रेडिट कार्ड उनके पास है, फसल बीमा मिल रही, फसल अगर खराब होती है तो उनका पैसा उनको मिलता है। दूसरी बात, आप जो अभी जो कह रहे थे किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जगह जगह पंचायत हो रही है, वो पंचायत किसकी हो रही है? वो किसान नहीं है। अब ये किसान आंदोलन नहीं रहा है, ये एक जाति विशेष आंदोलन बन चुका है। कौन सी जाति का आंदोलन बन गया सर ये? जाति विशेष आंदोलन। आप देखिए ना कौन सी जाति आंदोलन है ये, जो मथुरा में हो रहा है, बिजनौर में जो बता रहे थे बिजनौर में हो रहा है। हाँ। किसान तो अपने घर में इस समय आलू की खुदाई कर रहा है, गन्ने की छिलाई कर रहा है। नहीं, आप अगर किसान आंदोलन को जाति विशेष के आधार पर बांटने की कोशिश करेंगे तो क्या आपको लगता है कि जो आपके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है, पूरा का पूरा किसान कृषि और कमेरे वर्ग का जो पूरा किसान आंदोलन को समर्थन मिला हुआ है वो टूट जाएगा? आपको लगता है ऐसा? आपको पता है अवधेश जी, आपको पता है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर सभी जाति धर्म के लोग इकट्ठा हुए हैं? कोई नहीं है। आप देखिए एक बार मास्क लगा करके किसान आंदोलन के बीच जाकर तो देखिए कौन से धर्मों के लोग वहां पर लंगर लगाए बैठे हैं। एक बार जाकर के देख लीजिए, पता चल जाएगा हकीकत का आपको। बिल्कुल, मुझे सब पता है। वहां पर सभी धर्मों के लोगों का अलग से लंगर चला हुआ है सर। ये तो वो लोग हैं जो हमारे देश के अन्नदाता को बदनाम कर रहे हैं, जो लंगर खिला रहे हैं वहां पर। भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा खुश है, पूरी तरह से सशक्त है। मैं बता दूं आपको, जवान और किसान दोनों ही देश की रीढ़ की हड्डी हैं, और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी आने के बाद 2014 से अब तक का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, जितनी सुख सुविधा भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में इनको मिली है, इतनी पिछली किसी सरकार में नहीं मिली। और ये जो बजट है ये कृषि किसानों के लिए स्पेशली है। स्वास्थ्य विभाग में इसमें ज्यादा खर्च किया जाएगा, तो इसमें कटौती कर दी गई, तो इसमें कटौती कर दी गई। कटौती देखिए, एक बार बताइए आप जी, कोरोना काल निकला, ठीक है, पूरा देश जूझा उससे परेशानी से, ठीक है, पूरी मतलब अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई, सब चीज मतलब पूरा खराब हो चुका था। अब धीरे धीरे इस बजट से जो है आत्मनिर्भर भारत बनेगा, लोगों की जो रोजमर्रा की जो जिंदगी थी पटरी पर आएगी, तो क्या वो गलत है क्या? आत्मनिर्भर भारत बनेगा कैसे, इसके बारे में कुछ उसमें जानकारी दी नहीं गई शायद। देखिए, आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा मैं बताऊं आपको। जैसे अभी फिशिंग सेक्टर में बहुत सारे नए हब बनेंगे, खोले जाएंगे, ठीक है, जिससे क्या है लोग अपना जैसे कौन से हब, जैसे बता दीजिए, वो भी बता दीजिए कैसे खोलेंगे। नहीं खोलेंगे, वो तो सरकार ने पूरा निर्णय उसमें किया है, उनके लिए खर्च किया है। नहीं, मुझे लगता है बजट तो पढ़ करके आप भी आए होंगे, मुझे भी बता दीजिए कैसे। अब मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया कि किस तरीके से हब बनेगा, कोई क्या हब बनेगा। देखिए कैसे, आपने शायद देखा होगा, आपने दिखाया था इसमें चैनल में। मैं बताऊं आपको, जो हब बनेंगे उसमें नए नए रोजगार बनेंगे, रोजगार मिलेंगे लोगों को, रोजगार लोग देंगे भी अपने। बता दीजिए ना सर, कैसे देंगे लोग, कैसे रोजगार बनेंगे? आसमान से उतरेंगे क्या रोजगार? जब एक बार बताइए, आप कोई चीज खोल रहे हो, कोई उद्योग खोल रहे हो आप, तो उसमें लोग कृषि से संबंधित कौन सा उद्योग खोल रहे हैं आप बताइए। कृषि नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ फिशिंग सेक्टर की बात बता रहा हूँ। कृषि से क्या है, कृषि में तो आपने देखिए, कृषि के लिए जो बोला है इन्होंने, जो कर्ज वाली बात है, 16,500 करोड़ के करीब उन्होंने वो दिया है, उसको खर्च रुपए दिए हैं किसानों के लिए। किसको दिए हैं? किसानों के लिए। हाँ, कहाँ दिए हैं?
कहाँ दिए? हाँ अरे बजट में आपने उसमें दिखा नहीं रहे क्या? क्या, किसमें बजट किसने बजट पेश में? किया सर? जी बजट किसने पेश किया है? बजट हमारी वित्त मंत्री जी ने किया है। हाँ तो कहाँ दिए हैं 16 लाख करोड़ रुपए? 16,000 करोड़ का वो है ना, वो मुझ पे अभी इसका है नहीं अभी। क्या? किसानों की जो लागत होती है हाँ उसका उनको 2 गुना दिया जाएगा। और अच्छा। कुछ के ऊपर जो एमएसपी निर्धारित किया गया है उसकी मेरे पास अभी डिटेल है नहीं। ठीक है, बाकी जो ये बजट है हितेंद्र जी मैं बताऊं, ऐतिहासिक बजट है। पहली बार भारत के इतिहास में पेपरलेस बजट पेश किया गया है। बस यही ऐतिहासिक है कि पेपरलेस बजट जो है वो पेश किया गया है, यही ऐतिहासिक देखिए है ऐसा शायद है, इसमें। मैं बताऊं आपको, ये बजट देश हित के लिए है, राष्ट्र हित के लिए है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो क्या है इसमें राष्ट्र हित के लिए, वो तो बता दीजिए सर। इसमें देखिए जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च होगा। इसके तहत 2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन दिए जाएंगे। सर कृषि पे समर्पित बताया गया और मैं कृषि से संबंधित बात कर रहा हूँ कि किसानों को आपने क्या देखिए, दिया, कृषि की अगर मुझे वो बात बता करें ना, दीजिए। तो आप कृषि- कभी आप मैं 16 बताऊं लाख आपको, करोड़ कहते हैं, कभी आप हितेंद्र जी, मैं बताऊं 16,000 आपको, करोड़ कृषि कहते हैं। क्षेत्र में- कृषि क्षेत्र में अगर जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया वो किसी पार्टी ने नहीं किया। सर आज गुस्सा तक किसी क्यों हो रहे बजट हो? में किसी- सर गुस्सा क्यों कर रहे हैं किसी के लिए नहीं आया। आप? अवधेश जी गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? मैं तो ये जवाब मांगने की गुस्सा नहीं कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि गुस्सा नहीं किसानों कर को इस रहा। बजट में क्या दिया? जवाब दे रहा हूं। किसानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो किसी ने नहीं किया। और ये जो आंदोलन किया हो रहा क्या है वो तो बता दीजिए। ठीक है, जो किया वो ऐतिहासिक किया, लेकिन किया क्या है? आप तो खुद ही जानते हैं। क्या जानते हैं खुद ही? मेरे को नहीं पता सर, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे नहीं मालूम। बताइए आप तो अभी जो मिश्रा जी बैठे थे उनकी तरह बात कर रहे हैं। अरे सर वो भी वरिष्ठ पत्रकार थे, मैं भी यहाँ पर, मुझे लगता है मैं भी पत्रकार ही बैठा हूँ, कोई वक्ता तो हूँ नहीं किसी पार्टी का। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी और पार्टी से संबंधित हूं तो वो आपकी गलतफहमी हो सकती है, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा भी काम जवाब मांगना आपसे और विपक्ष का भी काम जवाब मांगना। अब आपको मुझ में और विपक्ष में कोई शायद अंतर समझ नहीं आएगा। नहीं अंतर नहीं, मैं बता रहा हूँ किसानों के हित के तो लिए क्या किया ये आपने अभी तक नहीं बताया। मुझे लगता है आधा घंटा बीत गया है। मैं शुरुआत से आपसे यही जवाब जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आज जो बजट पेश किया गया उसमें किसानों के लिए किया क्या है। आप एक जवाब नहीं दे पाए, एक बात नहीं बता पाए कि आखिरकार किया क्या है। अवधेश जी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, लेकिन कोई जवाब शायद भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। सिर्फ कहने के लिए, सिर्फ बोलने के लिए किसानों को समर्पित आज का ये बजट रहा, लेकिन इसमें किसानों के लिए क्या खास है, बीजेपी के नेता इस बारे में जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।